हुई हेलीकॉप्टर सेवा 8 दिन बाद मौसम साफ होते ही शुरू हुई हवाई सेवा। अब हेलीकॉप्टर के जरिए यात्रा कर सकेंगे श्रद्धालु। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने श्रीनगर में राष्ट्रीय एकता शिविर के समापन समारोह में भाग लिया है। समारोह में भारत के एनसीसी कैडेट भी मौजूद रहे। एनसीसी के कार्यक्रम में शामिल हुए एलजी मनोज सिन्हा कहा कि एनसीसी ने कई उपलब्धियां हासिल की है। आपदाओं में भी एनसीसी ने बहुत बड़ा योगदान दिया है। कार्यक्रम में एलजी मनोज सिन्हा ने कहा कि जम्मू कश्मीर में एनसीसी ने बहुत कुछ हासिल किया है। हमारे कैडेटों ने ऑपरेशन सिंदूर में भी योगदान दिया। अमरनाथ यात्रा को लेकर 3 जुलाई से जम्मू कश्मीर से उपराज्यपाल मनोज सिन्हा हरी झंडी दिखाएंगे। अमरनाथ यात्रा को 3 जुलाई से 9 अगस्त तक ये यात्रा चलेगी। माफ कीजिएगा, 19 अगस्त तक ये यात्रा चलने वाली है। अमरनाथ यात्रा के लिए ऑनलाइन ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन 30 जून से शुरू होगी। केवाईसी और आरएफआईडी सुविधा जम्मू, लखनपुर व सांबा में उपलब्ध होगा। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए लखनपुर में बनिहाल तक खाने, लंगर, रहने और सैनिटाइजेशन और ट्रैफिक एडवाइजरी के साथ आपातकालीन हेल्पलाइन भी सक्रिय है। खराब मौसम में पर्यटन स्थलों पर अस्थायी प्रवास व्यवस्था भी की गई है। गुलमर्ग में पर्यटकों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। यहाँ पर बर्फीली चोटियों और गोंडोला राइड का पर्यटन आनंद उठा रहे हैं। पर्यटकों ने कश्मीर को बताया धरती का स्वर्ग। डीपीएपी में इस्तीफा देने के बाद श्रीनगर में जम्मू से पूर्व मंत्री जीएम सरोरी की कांग्रेस में वापसी हो गई है। गगल लोलाब में पेयजल संकट है। लोग पानी को लेकर तरस रहे हैं। यहां पर जल शक्ति विभाग के खिलाफ यहां पर प्रदर्शन भी किया गया है। आईजीपी कश्मीर वीके विर्दी ने बालटाल सोनमर्ग ट्रैक पर सुरक्षा कड़ी का ऐलान कर दिया है। बालटाल कैंप में तीर्थयात्रियों की सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। पुंछ के जलास गांव में लगातार बारिश से सब्जी फसलें तबाह है। नहर खराब होने से खेतों में पानी भरने की वजह से नुकसान हुआ है। किसानों को लगातार यहां पर चिंता सताई जा रही है। वन्यजीव विभाग ने उधमपुर के कावा में नहर से हिरण को बचाया है। सरपंच की सूचना के बाद तुरंत कार्रवाई की गई और हिरण को बचाया गया। रियासत वन विभाग ने कड़ी कार्रवाई की है। पुलिस और वन विभाग ने सिरला भागा में 40 खैर के अवैध लकड़ी के लट्ठे जब्त कर तस्करी के खिलाफ लगातार कार्रवाई कर रही है। राजौरी में वन विभाग ने पौधारोपण किया। अभियान शुरू, जगह जगह पर पौधे लगाए गए। अधिकारियों ने अधिक पौधारोपण और जनता से सहयोग की अपील की है। आज से मुहर्रम का आगाज हो गया है। सजे अजखाने और मजलस लाल चौक पर लगा मुहर्रम का परचम। शिया समुदाय की तरफ से लगाया गया है परचम। मुहर्रम अल हराम की पहली तारीख पर बडगाम में शहीद करबला को श्रद्धांजलि दी गई है। जगह जगह पर बैनर लगाए गए हैं। करबला के शहीदों की याद में बडगाम में मुहर्रम की शुरुआत की गई। डीसी बडगाम डॉक्टर बिलाल मोहिउद्दीन ने मुहर्रम की तैयारियों की उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की है। सभी विभागों को सुरक्षा, साफ सफाई और समन्वय सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। पुंछ में शिया समुदाय ने परचम कुशाई के साथ मुहर्रम उल हराम की शुरुआत की है। करबला के शहीदों का मातम मनाया गया है और इस दौरान मातमी मजलिस का आयोजन भी किया गया है। डीडीसी सदस्य सुरेश शर्मा ने चौकी चौरा में युवाओं के साथ क्रिकेट किट्स यहां पर युवाओं में वितरित किए हैं। खेलों में भागीदारी का आह्वान किया है और कहा है कि खेल जीवन में संतुलन और समाज से बुराइयों को दूर रखने का जरिया है। एलजी मनोज सिन्हा ने भगवान श्री जगन्नाथ की रथ यात्रा पर देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं दी है। कहा है कि महाप्रभु की कृपा से सभी को शांति, समृद्धि और खुशियां प्रदान हो। बडगाम में अंतर्राष्ट्रीय नशा विरोधी दिवस पर सेमिनार आयोजित की गई है। उपायुक्त डॉक्टर बिलाल मोहिउद्दीन ने नशा मुक्त समाज बनाने का संकल्प लिया है। कठुआ में श्री अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर बैठक की गई है। जम्मू कश्मीर और पंजाब पुलिस सहित अन्य प्रशासनिक अधिकारी आईजीपी भीमसेन बैठक में शामिल होने के लिए पहुंचे हैं। आरएसपुरा के कई गांवों में वार्षिक मेले को लेकर दंगल का आयोजन किया गया। देश के कई राज्यों से यहां पर पहलवान आए हैं और विजेताओं को समाज सेवक द्वारा सम्मानित भी किया गया है। इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी अवंतीपोरा में अल्ट्राटेक सीमेंट के बीच एक समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर हुआ है। कौशल विकास, नवाचार और निर्माण के कार्यों में सहयोग बढ़ाने के उद्देश्य से यह हस्ताक्षर हुआ है।
त्राल में धरती आबा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। विधायक त्राल, डीडीसी सदस्य और वीडियो त्राल ने भाग लिया है। संचार पुल का उद्घाटन किया गया। लोगों की समस्याओं को जल्द निवारण के निर्देश दिए गए। कांग्रेस उपाध्यक्ष सुरेंद्र सिंह चन्नी इस दौरान धर्मकुंड त्राल में दौरा किए हैं। रस्मी परिस्थितियों में हुई सुरजीत की मौत के मामले में उनके परिजनों से मुलाकात की है। गुलमर्ग में पर्यटकों की भारी भीड़ देखने को मिली। पर्यटक बर्फ से ढकी चोटियों का दीदार कर रहे हैं। उधमपुर जिले के बसंतगढ़ में सुरक्षा बलों के तलाशी अभियान जारी है। जंगलों में 3 और आतंकवादियों के छिपे होने की आशंका है। ड्रोन और निगरानी उपकरणों से यहां पर तलाशी ली जा रही है। एनआईए कोर्ट ने पहलगाम आतंकी घटना में आतंकियों की मदद करने वाले आरोपियों को 10 दिन के रिमांड पर भेजा है। आरोपी बशीर और परवेज को भेजा गया एनआईए के रिमांड पर। मामले की अगली सुनवाई 7 जुलाई को होगी। सोपोर पुलिस ने राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में शामिल 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। पीएसए के तहत गिरफ्तार किया गया है। कुपवाड़ा के लंगेट में ताबड़तोड़ अभियान के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया गया है। विधायक शेख खुर्शीद ने मनमानी कार्रवाई की निंदा की है। कुपवाड़ा 4 लेन सड़क परियोजना को लेकर ताबड़तोड़ यहां पर कार्रवाई की गई है। शोपिया विधायक ने जिले में चल रहे कई कार्यों की समीक्षा की है। मुगल रोड पर बनने जा रही सुरंग को लेकर केंद्र सरकार का आभार जताया। बोला कि लंबे समय से ये मांग की जा रही थी और अब ये मांग पूरी हुई है। दिल्ली के तिहाड़ जेल में बंद हुर्रियत नेता शब्बीर अहमद को लेकर जेल प्रशासन का बयान सामने आया। सोशल मीडिया पर जो उनको लेकर गलत चीजें फैलाई जा रही थी, उसको लेकर उन्होंने बयान सामने दिया है और कहा है कि उनकी हालत इस वक्त स्थिर है। सांबा से सांसद जुगल किशोर शर्मा की अध्यक्षता में दिशा समिति की बैठक हुई है। विकास योजनाओं की समीक्षा की गई है। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू और सांसद कंगना रनौत पहुंचे पूह और इस दौरान दोनों का परंपरागत ढोल नगाड़ों के साथ स्वागत किया गया है। हिमाचल की क्वालिटी एजुकेशन की रैंकिंग में बड़ी छलांग देखने को मिली है। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर बोले कि नेशनल असेसमेंट सर्वे में हिमाचल 21वें में से 5वें स्थान पर पहुंचा है। सोलन के बगलामुखी मंदिर के पास बस कार में टक्कर देखने को मिली है। बड़ा हादसा होने से टला। एचआरटीसी द्वारा दूसरी बस बुलाकर सभी यात्रियों को धर्मशाला भेजा गया है। दिव्यांगजनों के लिए हिमाचल में उठाया गया एक और ऐतिहासिक कदम। कंडा घाट में टिक्करी गांव में 60 करोड़ की लागत से दिव्यांग छात्रों के लिए शिक्षा, आवास और खेल सुविधाएं वाला संस्थान तैयार किया गया। हमीरपुर के छात्रवंश का कमाल देखने को मिला। इस दौरान डिडवी टिक्कर स्कूल के छात्रवंश कुमार ने कम लागत वाला फोल्डिंग फ्लैग बनाकर और इस दौरान पोल बनाया है। मॉडल राष्ट्रीय इंस्पायर अवार्ड के लिए चयनित भी हुआ। बिलासपुर के घुमरावी में सड़क हादसा हुआ है। ट्रक और बाइक के बीच टक्कर हुई है। आईटीआई छात्र की मौत हुई। दूसरा छात्र घायल बताया जा रहा है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मंडियों में पहुंचे अर्ली सेब और शिमला के भट्टा कुफर मंडी में टाइम डेट वैरायटी के सेब मिल रहे हैं। अच्छे दाम भी इसके मिल रहे हैं। चंबा के कोहाल स्कूल में नहीं है साइंस स्ट्रीम। छात्रों का डॉक्टर इंजीनियरिंग बनने का सपना अधूरा रह गया। ग्रामीणों ने सरकार से तत्काल मांग की है। किन्नौर के पूह दौरे पर केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू बोले कि यहां से भविष्य से किन्नौर से कैलाश मानसरोवर की यात्रा संभव है। सोलन में बीजेपी नेता राजेश कश्यप ने कांग्रेस पर निशाना साधा। कहा, यह लोकतंत्र नहीं मुगलशाही है। किन्नौर जिले के पूह प्रवास के दौरान केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू और कंगना रनौत ने लगाया किन्नौरी नाटी और लोगों से भी की वार्तालाप। नाहन में कैबिनेट मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने 20 सूत्रीय कार्यक्रम की समीक्षा बैठक कर उसकी अध्यक्षता की है। विभिन्न योजनाओं में हो रही धांधली को लेकर जांच के आदेश दिए हैं। मॉनसून सीजन को लेकर अधिकारियों को अलर्ट रहने के निर्देश भी इस दौरान दिए गए हैं। हमीरपुर में भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा में उमड़ी भक्तों की भारी भीड़। विधायक आशीष शर्मा ने भी कार्यक्रम में शिरकत की। रथ के आगे लगाया झाड़ू।